सिलसिला शुरू हो गया। फ्रेंड्स को भी हेलो फ्रेंड, आप सब कैसे हैं। सावित्री प्रणीत में स्वागत है। सो दोस्तों, मैं आ गई हूँ कार्तिकपुरा स्कूल सेक्शन है। तो आप लोग वीडियो में बने रहिए, सारा वीडियो देख सकते हैं। बहुत कम लगा हो फ्रेंड। पेरेंट्स भी आए हैं, जैसा मैं देख रहा हूँ, तो वो भी इच्छुक रहते हैं स्कूल को ने बच्चों का करियर फ्यूचर के लिए जानने चाहते हैं, सुनने चाहते हैं, देखने चाहते हैं। तो उनका भी हमारे तरफ से बहुत बहुत अभिवादन है। टीचर्स जो बच्चों को एजुकेट कर रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, दिखा रहे हैं, माहौल दे रहे हैं, डिसिप्लिन में रहने को बता रहे हैं, नॉलेज दे रहे हैं, जाहिर है उनकी भूमिका दुनिया में बहुत अप्रिशिएट करी जाती है। वर्ल्ड में विशेषकर जितना हम लोग जानते समझते हैं, वेस्टर्न कंट्रीज जहां पर एजुकेशन को बहुत प्रायोरिटी करा जाता है, उन सब जगहों में टीचर की बहुत इज्जत है, बहुत सम्मान है। कई बार बहुत टेक्नोक्रेट सबको सबसे भी ज्यादा, और उधर में तनख्वाह भी प्रोफेसर वगैरह को बहुत ज्यादा दी जाती है, क्योंकि उन लोगों को पता है कि उसका देश बेहतर बनेगा, नामी बनेगा, पहचानी बनेगा, अव्वल बनेगा। एजुकेशन ही एकमात्र उसका रास्ता है। इसीलिए बहुत सारे पैसे भी खर्च करते हैं वे लोग, और तब वाकई उनको कई सारा क्रांतियों को पैदा करते हैं। उदाहरण के लिए ना, दुनिया में कई बार स्थिति साइंटिफिकली चेंज हुआ। अब हम जो बेहतर जिंदगी चलते हैं, सोचते हैं, देखते हैं, गाड़ी में घोड़ा में रहते हैं, नेट चलाते हैं, बड़े बड़े कारखाना है, तो वो सब प्रारंभ एक समय में नहीं था। एक समय में अंधकार युग की तरह थे। 1400-1300 ईस्वी के पहले राजा रजवाड़, घोड़ा घोड़ी, ये सब लड़ाई झगड़ा, तलवार, यही सब चलता था। साइंटिफिकली वर्ल्ड दुनिया बहुत अग्रेसिव नहीं था, आगे नहीं था। औद्योगिक क्रांति पैदा हुआ, और औद्योगिक क्रांति पैदा हुआ तो पानी जहाज सब, हवाई जहाज सब बनना शुरू हो गया। और जब पानी जहाज बना तो वास्को डी गामा हमारे तरफ में आ गया, हम लोग का देश में। फिर हम लोग का गुलामी का सिलसिला शुरू हो गया। मेरा ऐसा कहने का क्या मतलब है, ये औद्योगिक क्रांति पैदा कहां से हुआ? एजुकेशन से हुआ, पढ़ाई से हुआ। इसलिए आप जितने भी पेरेंट्स यहां पर आए हैं, आप सभी पेरेंट्स को भी उतना ही योगदान देना है जितना टीचर्स पढ़ाते हैं। हमें देखना है उसको, हमारा बच्चा क्या पढ़ेगा, क्या बनेगा, क्या सपना देख रहा है, उसके लिए हम क्या प्रोवाइड करेंगे। किताब देना है, कॉपी देना है, कहां ले जाना है, पढ़ाना कहां है। इंग्लैंड और अमेरिका तो ऐसा कंट्री है, अगर आप पेरेंट्स अपना बच्चों को स्कूल नहीं भेज रहे हैं तो आप पर FIR हो जाता है और आपको जेल जाना पड़ सकता है। सेले सब छुआ मन से पहले सब गार्जियन हम ढेरे ढेरे देख रहे हैं कि जगह। हाँ, अब महिला मने बेसी आए हा, ठीक है कही रहा। एक ने तो इन सपनावा, हमरा बच्चा को हम कहां भेजेंगे। हमार माए कहती थी हमको आके, क्योंकि HEC में झाड़ू पोछा करती थी, तो उसका इंजीनियर लोग था। ए गंगिया, इसको साफ कर दो, इस टेबल को पोछो गंगिया, चाय लाने जाओ।
तो वो हम उसको साइकिल में रोज पहुंचाने जाते थे। तो हमके बताते रहो बाबू तो ये मन लगे इंजीनियर बने नहीं पार भी कहती थी। तो ये मने कतई पढ़े हथुन बाबू जे तो ये नहीं तो इन पार पा ऐसा कहती थी। नहीं पढ़िए के नहीं सही खाई मने तो हम ना पढ़ो दिमाग में उसका बैठ गया कि तब स्कूल करने हो बढ़िया बढ़िया, हॉस्टल करने हो बढ़िया बढ़िया, अगर हम स्कूल से छोड़ दिए तो आउटडोर करने हो। हिम्मत नहीं आ रहा। कभी हम लोग को कभी इधर ईट की तो बुमला तो कहां फिर अपने से रास्ता अख्तियार करना। मेरा ऐसा करने का मतलब है माताएं, एक महिला जब शिक्षित हो जाती है और एक महिला जब तोहिन शुरू कर देगा पूरा खानदान शिक्षित हो जाता है। एक पुरुष नौकरी करता है खाली अपने लिए, चले अपन छुआ पुता के तोहिन के खूट में पैसा। और देखिए हम हर बार इस बात को बोलते हैं मैया योजना 2500 बहुत है खूट में राय ठीक है वो आएगा और खूट में बांध के 5000 रुपया डीपीएस स्कूल मन में, प्राइवेट स्कूल डीएबी डीपीएस, इन सब में हम लोग ऐसा मानते हैं कि वहां एडमिशन हुआ दैट मीन्स कोई ना कोई नौकरी तो पा लिया। या तो टॉपर आईआईटी चला गया, बड़ा बड़ा मेडिकल कॉलेज चला गया, या नहीं तो अगर टॉपर नहीं है तो कृष्णों में आर्मी, तो नीचे हो वाला मैंने आर्मी में नौकरी पाने करेगा। वहां 5000 फीस लगता है महीना। तो इन स्नो करवा ये स्कूल का स्तर को मैंने देखा अप्रोचिंग बेहतर। ये कैसे हो सकोला? डेडिकेशन से, टीचर का डेडिकेशन से और सामाजिक भावना से। हमारा बच्चा पढ़ रहा है, हमको पढ़ाना है, हमको बेहतर बनाना है। और नहीं तो अगर कोई टीचर बिहार से आ गया, यूपी से आ गया तो ओके तो तनख्वाह से जरूरत हो खाली, चाहे पढ़े लिखे ना पढ़े कोई मतलब नहीं है, तनख्वाह हमको मिलवे करेगा। अंतर ऐसा है अपना द्वारा बनाया गया स्कूल्स, अपना द्वारा कंट्रोल किए जाने वाले स्कूल्स में प्रोबेबिलिटी ज्यादा हो। मगर हम फिर से कहेंगे टीचर्स दिन को देखता है, संस्कार को देना, उम्मीद को जगाना, सपना को बड़ा कराना, ये सब पेरेंट्स का काम है। ओकर माए बाप का काम है। हमें वो रास्ता से चढ़ के देखियो, इसीलिए ऐसे बोला थी। जैसे हमें कई बार आकर उदाहरण दे दिए उला, हमारे माए बाप माने भी कोई पढ़ल लिखल नहीं रहे, बिगल गंगिया बने, मगर पढ़ाई के प्रति में उनका सोच था। और जब हम लोग वाकई में जब चले गए इंडियन स्कूल ऑफ माइंस बीआईटी मिश्रा, तो उसका इंजीनियर लोग पूछता था, आए रे बिगल तुम अपना बेटा को क्या पढ़ाते हो कि नहीं पढ़ाते हो रे, कि गंवारे का गंवारे छोड़ दिए हो रे पॉइंट लखे। कहा जानी हजूर बीआईटी मिश्रा में जो इंडियन स्कूल ऑफ माइंस में जो तो हम लोग का दोनों बेटा सब पढ़ रहा है, सब ऐसा जब बोलता था तो उसका इंजीनियर जिसका बच्चा खुद उन जगह नहीं पहुंच पाता है और उसका झाड़ू करने वाला, उसका चाय पिलाने वाला का बच्चा लोग पहुंचता है, तब कैसा आनंद लगता होगा तुम सोचो। तब उस पेरेंट्स को कैसा लगता होगा सोच के बताओ। क्योंकि हम इस उदाहरण में इन बातों को भी कहते हैं कि अनफॉर्चुनेटली तो नहीं कहेंगे उसको, अभी के लिए फॉर्चुनेटली ही कहेंगे। बीआईटी मिश्रा को छोड़ के हम जब भाग गए, छोड़ दिए, तो मेरा बाप हमको घरे से निकाल दिया। तो छोड़ के भाग जाना तो एक तरह से अभी के लिए कहेंगे तो बढ़िया हुआ था, नहीं तो इंजीनियर बने रहते तो मोटा मोटी मान के चलो कि बहुत सारे लोग अभी सर कहना है हमको, हम ही को सर कहना पड़ता और जिंदगी भर कहना पड़ता। चेंजेस तकदीर कभी कभी। तो उस भागने का क्रम को हम क्यों बता रहे हैं? मेरे पिताजी हमको घर से निकाल दिया, जब भाग कर घर से भाग देकर
भागती है, कुछ नहीं मिलता। अब बहुत मुश्किल से हमको भागना पड़ गया। क्यों? क्योंकि उसको लगा था कि हम लोग एक्सट्रीम अचीवमेंट पा गए। अपने बच्चों को उस स्तर का इंजीनियर बनाना, मतलब उसका सपना, उसके लिए जो स्टेज था, उसका जो लेवल था, उसके अनुसार बहुत बड़ा चीज था, जो उसका सीनियर इंजीनियर उसको प्रशंसा कर रहा था। और जो कोयला फेंकता था फर्नेस में, उसको बैठवा देता था उसको इंजीनियर। तो मत फेंको बेसी, तुम्हारा बेटा लोग बहुत पढ़ रहा है। ईसन इज्जत उकर माए बाप के मिलौला। आप तो ही न दिमाग में सपना वहां सोचा कौन कौन का बनाएगा, के माए मने के इंजीनियर बनाबा, के डॉक्टर बनाबा, के आईएएस बनाबा, के आईपीएस बनाबा, एखन तुरंत सोचा। अब हम तनिक दिन में इस जगह से कई तरह का प्रोग्राम करने जा रहे हैं। दिल्ली भी भेजेंगे हम लोग आईएएस का ट्रेनिंग के लिए, करना शुरू भी कर दिए। इंजीनियर और डॉक्टर के लिए भी हम लोग रांची में ही 100 स्टूडेंट को फिर से कोचिंग शुरू कर दे रहे हैं। आदिवासी हॉस्टल में भी हम लोग कर रहे हैं, टीआरआई में भी कोचिंग कर रहे हैं। मतलब बिना डहर बता ले, बिना कोचिंग नहीं करवा ले तो बच्चा बड़ा चीज अचीव नहीं करेगा। तनिक नौकरी के लिए सपना हमारे माए लगे। ये जब आंदोलन हम लोग करने लगे आदिवासी छात्र संघ, तो एगो पांडे हमारे जगह आवत रहे हमिंदर गांव घर। तो कहे हमारे माए आई पांडे जी, ये तो रैली और आंदोलन और धरना पर जिंदा मुर्दाबाद कहला, इधर में काम है। तो पांडे जी हमारे छुआ के तो बर्बाद कर दिया, आप सब लोग मिलके हमारे बेटा के। वो कहती थी, तबले हमको कहते थे बाबू चाइरो ना करे को चपरासियों कर नौकरी के होले धर और जल्दी धर और शादी मने कर देबो और हम कहिया मोरिए जाबो। देखो देखो लेवल को देखो, सोच के देखो। तो हम कुछ इस विषय में कहने के पीछे मेरा कारण था, कुछ कहना हम चाह रहे थे, थोड़ा डिविएट हो गए हम। लेकिन फिर हम तोहिने से कहती हो कि जैसे बीपीएस में 5,000 रुपया दे सकते, ऐसा कहने का मतलब था कि आप ज्यादा से ज्यादा सभी पैसों को, मुहैया योजना के अंतर्गत भी अगर पैसा मिलता है तो उन सभी पैसों को पढ़ाई में खाली खर्चा लगावा, खाली पढ़ाई में। तोर समाज, तोर घर, तोर परिवार, तोर छुआ, तोर पुता, कोई उपाय न था, टेका नहीं है आगे बढ़ाने का, तरक्की करने का, गौरवान्वित होने का, सम्मानित होने का, माए बाप पर इज्जत गांव में बढ़ने का एक वो उपाय है बुढ़िया, पढ़ाई बस। जैसे हम लोग का मैट्रिक टॉपर आ गया कि हाँ एकदम मैट्रिक में बहुत अच्छा कर गया, गांव टूडूल डोरिया टोली सब पते नाम हो गया कि हाँ अरे वो बिगड़ कर बेटा इतना अच्छा सब कर दिया, वो तो पूरा जिले में टॉप कर गया, तो उसका सीना चौड़ा हो गया। माँ बाप को कैसा लगता है? मतलब मेरे पिताजी ना डेट भी कर रहा था तो क्या कहने लगा, सब चीज तो ऊपर वाला परिश्रम कर दिए दिले, अब ठीक है हमके खाए पिए पहर, तो ऊपर वाला थोड़ा सा कैंसरस हो गया था तो ले जा रहा है कहके। मगर कोई बात नहीं, देखो मगर कोई बात नहीं, हमको जो पाना था, हमको जो ऊपर वाला ने दिया था, हमको जो देना था मैंने सब कर लिया, अब जाने का समय था, चल जाबो आराम से, कोई दिक्कत ना हो। ये व्यू, ये भावना ये कहां से पैदा होता है? नहीं तो सब कोई सोचता है कि मोरे कर समय आवत है, 2 दिन और जीत लिए तो बढ़िया रहे। औरंगजेब तो बोला कि भगवान को, उसका ऊपर वाला को, कि आधा से ज्यादा राज हम दे देंगे हजूर, भगवान अल्लाह हम दे देंगे, हमको और लाइफ को ऊपर ले जाओ, थोड़ा सा अभी मत मोड़ाओ। ये कहां से पैदा होता है और वो कहां से पैदा होता है? संतोष। आपके बच्चों का कर्म से आपको संतोष मिलेगा। जो बच्चा इन केस किसी का ना हो, किसी का ना करे, चोर बन जाता है, बदनाम हो जाता है, जेल चला जाता है, उसका माँ बाप सुकून से रहता है क्या? गांव में बदनामी, घर में बदनामी, बच्चा के कारण बदनामी, सब पैसा हुआ के खर्च करना, मतलब लगता है कि एक कलंक आ गया। और ऐसा भी बात होता है
के है कौरे मंगरा है कौ इकर बाप के रहू रे सोमरा सोमरा का रहू रे चोर चोर कर बेटा मंगरा चोर उकर बेटा ओहो चोर उकर बेटा ओहो चोर खानदान में आपको काली पोत दिया। ऐसा होता है। और अगर पढ़ाई लिखाई जगह बनाए चले बहुत बढ़िया, हाँ सलाम हो। हम इन गांव पर जमींदार मने कहत रहथिन रे बिगड़ कहत, अरे हम सब सुने देखे सिले तो इन जगह शेयर करती हो सब पेरेंट्स के और होशियार कह के दिखावा रे बिगड़ कहत जमींदार मने। जब हम इन पढ़ लिख के आगे बढ़ लिए, आई बिगल बाबू बोली कैसा बदलता है, आई बिगल बाबू ऐसा बोली बदलता है, इज्जत ऐसा बढ़ता है। एजुकेशन में पावर है, ताकत है, शक्ति है, इज्जत है, मान है, सम्मान है। सेले खूट कर 100 पैसा के मैया योजना कर 100 पैसा के पढ़ाने में लगावा। जब बाबू ट्यूशन पढ़ जा रहे और बढ़िया रे किताब नहीं लेने दूसरा हो किताब के किन रहे तो किन देना है। बीमार होगा तनी सुन पूरा तुके दवाई दारू के पुरा के वो सब कचा कौड़ी के। अभी एक बात हम लोग प्रोपोजल में रख रहे थे से हम ही तो बाद में बतावा। हम सोचे क्या कि अगर ये 2500 मिलता है इसको हम लोग खेती में डलवा दें। मान लिया हर खेत में कुया 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 ई तो और हो दो एकदम पूरा का पूरा धान काटल के बाद खाली हो गया। तो मेरे दिमाग में क्या आया कि अगर 100 फीट 200 फीट में कुया कोड़ देंगे तो पूरा इतना बहुत हरियाली रहेगा। तो वो 2500 रुपया फिर जो के मटर में लगाएंगे वो 25,000 रुपया कर देगा। हमको ऐसा लगने लगा। तो लगने लगा तो हम सीएम से बात किए, पलायन को रोकना है। धान को काटता है उसके बाद सब चला जाता है पलायन करने, भट्टा तट्टा में बेंगलोर चला जाता है। कैसे करके करिएगा, रोकिएगा कैसे, रोकेंगे कैसे। हम 2500 को ठीक दे रहे हैं आप, लेकिन वो कितना दिन चलेगा, 1 महीना चलेगा। उसको राउंड कराइए। एक एग्जाम्पल दिए हम 85-86 में वो कुआं आया था तो हम भी खुदवाए थे। तो एक तो हमारे भाई सब लगता है तो वो लोग 35 डिसमिल में वो मटर को रोपा। तो हमने कहा कि वो मटर रोपा और हर हफ्ता 1000 का बेचता है। तो वो 2500 का लगाया तो 1000 कितना हजार होते जाता है। तो इसको रन कराने के लिए और पर कैपिटा इनकम को बेहतर करने के लिए, वाटर लेवल नीचे ना जाए उसके लिए और पलायन ना हो उसके लिए और पर कैपिटा इनकम बेहतर हो उसके लिए ये कैसा रहेगा, अच्छा रहेगा कि नहीं। तो ये अंडर कंसीडरेशन है। और सगौरा आज ना काइल हम कोनो नहीं कोनो लगे कन्विंस कर पुराएगे तो इनकर सड़क होत में सड़क खेते खेत मतलब एक पंचायत में 100 में पूरा भरते कि नहीं भरता। 100 को पूरा अगर होगा तो फूटता ही नहीं भाई, पूरा टोटल हो जाएगा। तो देखेंगे ऐसी पूरा नहीं रहता। उसको क्या कहते हैं, धान काटने के बाद में खुटी को उस खत्म हो जाएगा। झींगी रोपोगे गर्मी तक, मटर रोपोगे, आलू रोपोगे। देखो ये चीज हम क्यों बोल रहे हैं सर, आप अच्छा एजुकेशन के लिए कहीं शुद्ध फूट में काटा भी जरूरत हो, पैसा जरूरत है। पैसा कैसे आप कमाएंगे। आपको कह देंगे कि कोनो आओ काम कर रहे, फुचका बेच रहे, नहीं बेच पाओगे, लाजे रहे, सब्जी बेच रहे, वो नहीं बेच पाओगे। आदिवासी को लाजे लगता है इस सब में, खाली खेती करने में रुचि लगता है। तो खेती बदे बढ़ना पड़ेगा, हुए से आगे बढ़ना पड़ेगा और पैसा को अर्न करना पड़ेगा। तो से ले जने तो इनके रुचि हो कच्चा कौड़ी के लाइन के अपन छुआ फुटा के बहुत तेजी से आगे बढ़ाना है। कभी ड्रॉप आउट नहीं करे देगा। और सपना देखो आने वाला कल में हम लोग ऐसा भी करने की कोशिश, एक बार अभी मारंग गोमके वाला जो है योजना 100 के करीब है, सब इंग्लैंड पढ़ने गया है। ऐसा बात नहीं है कि इंग्लैंड में सभी स्कूल बढ़िया है, लेकिन कुछ बढ़िया है। मगर एक बार ऐसा शुरू हुआ था पायलट बनने का, हवाई जहाज चलाने वाला बना था और उसमें करीब 50 जन अभी हवाई जहाज चला रहा है। तो लेकिन उसका एजुकेशन लेवल को शुरू से देखना पड़ता है और इंजीनियरिंग पढ़ के और फिर ऑफिसर बन के तब फिर हवाई जहाज चलाने के लिए सोचता है। ऐसा हम लोग कई चीजों को धीरे धीरे सोचेंगे। अब हम लोगों को वही विभाग मिला है जो विभाग आदिवासी समाज को आगे बढ़ाने के लिए उत्तरदायी होगा। इसमें सब चीज पर इस स्टाइपेंड साइकिल के अलावे धर्म, संस्कृति,
उसका इतिहास, उसका टीआरआई से